हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा किंगडम के बारे में। इससे पहले क्लास में मैंने थैलोफाइटा पढ़ा रखा है, फंगस, एल्गी, शैवाल, कवक बोलते हैं, तो वो मैंने पढ़ा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको ढूंढ के पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ब्रायोफाइटा किंगडम के प्लांट होते हैं ना, वो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल पे भी पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, यानी कि एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको हिंदी नहीं दे करके आपको इंग्लिश में एम्फीबियन दे देगा, इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट, जो उभयचर प्लांट किंगडम है, मतलब ब्रायोफाइटा, इनमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। और जब इनमें क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक, और जब इसमें या फिर पर्णहरित बोलते हैं इसको, हरित लवक हम लोग क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। तो जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं इसमें, ये क्लोरोफिल जब उपस्थित है तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करेगा। और जब प्रकाश संश्लेषण करेगा तो ये अपना खाना खुद से बनाएगा, और जो अपना खाना खुद से बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषी। उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी या फिर ऑटोट्रॉफ। यानी ब्रायोफाइटा किंगडम के जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं स्वपोषी। नेक्स्ट, इनमें संवहनीय ऊतक अनुपस्थित होते हैं। संवहनीय ऊतक कौन कौन से होते हैं? जाइलेम होते हैं और फ्लोएम होते हैं। तो जाइलेम और फ्लोएम, जाइलेम जो कि जल ले जाने का काम करता है, फ्लोएम जो कि खाना यानी कि फूड ले जाने का काम करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्लांट में हर एक पार्ट में ये फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। तो ये दोनों ब्रायोफाइटा किंगडम के प्लांट में नहीं पाया जाता है, ये दोनों अनुपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है? डाउसोनिया। ये सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, यानी कि ब्रायोफाइटा किंगडम की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा प्लांट किसका होगा? वो होगा डाउसोनिया का। और जब सबसे बड़ा पूछा है तो सबसे छोटा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा ब्रायोफाइटा किंगडम प्लांट का जो सबसे छोटा पौधा, उसका नाम क्या है? जुपीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जुपीज। तो इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ब्रायोफाइटा ग्रुप ऑफ जो प्लांट है उसमें हम लोग जनरली मॉस को रखते हैं। मॉस क्या होता है? तो मॉस एक प्लांट फैमिली है। प्लांट फैमिली का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने अभी डिवाइड किया है, आप पिछले लेक्चर में देखिएगा, यदि आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने पढ़ा रखा है थैलोफाइटा। तो मैंने पुष्पोद्भिद को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। तो ये क्या है? सब संघ है। लेकिन जब संघ को आगे तोड़ते हैं तो उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो मॉस भी एक फैमिली है, और इस फैमिली में कई सारे पौधे आएंगे। उसमें से एक पौधा का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, स्फैग्नम। स्फैग्नम, ठीक है। स्फैग्नम का यूज किस लिए किया जाता है? जो स्फैग्नम जब सड़ जाता है या फिर डेड कर जाता है तो इसको हम लोग स्पॉन्जी के रूप में यूज करते हैं। स्पॉन्जी मतलब क्या हुआ कि इसमें कैपेसिटी होता है कि अपने अंदर बहुत सारा जल को अवशोषित करके रखता है, और ये बहुत ज्यादा देर तक अवशोषित करके रखता है। लगभग अपने वजन का 18 गुना भाग, 18 टाइम्स, 18 गुना भार, इतना जल को यह अवशोषित करके रखता है। और यही कारण है कि इसको हम लोग पौधे उगाने के लिए यूज करते हैं। जैसे आप ये जो ब्राउन कलर का देख रहे हैं, ये सब डेड मॉस है, डेड स्फैग्नम है, और इसी में इस पौधे को रोपा गया है ताकि जब भी पौधे को जरूरत पड़े जल का तो ये स्फैग्नम से क्या करे? अब्जॉर्ब कर ले, और इसका वृद्धि अच्छे तरीका से हो सके। नेक्स्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ब्रायोफाइटा किंगडम के प्लांट होते हैं, ये देख रहे हैं ब्रायोफाइटा ग्रुप के प्लांट है। जैसे ये मिट्टी है, और मिट्टी के अंदर ब्रायोफाइटा ग्रुप का जो प्लांट होगा उसका जड़ इस प्रकार से इतना फैला हुआ होता है कि ये मिट्टी को बहने नहीं देता है, यानी कि ये मृदा अपरदन को क्या करता है? रोकता है। तो ये एक खासियत है ब्रायोफाइटा किंगडम के प्लांट में। जैसे आप इसका जड़ देख रहे होंगे किस प्रकार से बहुत जटिल है। तो ये मिट्टी को क्या होता है? बहने नहीं देता, यानी कि मृदा अपरदन को, सॉइल इरोजन को क्या करता है? ये रोकता है। और एक बात और याद रखिएगा, जैसे ये कोई ब्रायोफाइटा किंगडम का प्लांट है, ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। तो जब ये, इनका लीफ भी होता है, और इनमें स्टेम यानी कि तने भी होते हैं, और इनमें रूट भी होते हैं, नीचे से रूट भी होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सारे के सारे फॉल्स होते हैं, झूठा होते हैं। मतलब इनमें जड़ तो दिखते हैं, तने भी दिखते हैं, पत्ते भी दिखते हैं, लेकिन सब झूठे होते हैं। वो सब कोई काम के नहीं होते। काम के नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि रूट का काम होता है जल का अवशोषित करना, लेकिन ये जो ब्रायोफाइटा किंगडम में प्लांट है उनमें रूट ये काम नहीं करता है, जल के अवशोषण का काम नहीं करता है, सब फॉल्स रूट होते हैं, ठीक है ना। और इनके रूट को हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। जैसे ये रूट हुआ, इस रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं राइजोइड्स। तो इसको भी याद कर रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि राइजोइड्स का संबंध किससे है? तो ब्रायोफाइटा किंगडम के प्लांट से है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग पर चलेंगे टेरिडोफाइटा किंगडम ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा को पढ़ने से पहले एक बार मैं क्लासिफिकेशन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने हैं। जैसे ये प्लांट किंगडम है, उसको हमने अपुष्पोद्भिक और पुष्पोद्भिक में विभाजित किया। उसके बाद जो क्रिप्टोगेम है यानी कि अपुष्पोद्भिक, उसको हमने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में डिवाइड किया था, ठीक है।
जिसमें से हमने थैलोफाइटा, फंगस और एल्गा पढ़ा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं। ये टेरिडोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट है, इस तीनों में सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। यदि पूछा जाए कि इस तीनों में सबसे ज्यादा विकसित कौन से होते हैं, टेरिडोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि इनमें जाइलम भी पाया जाता है, इनमें फ्लोएम भी पाया जाता है और इनमें तने पत्ते सब होते हैं। लेकिन सब कैसे होते हैं, तो कोई काम के नहीं होते हैं। कोई काम के नहीं होने का मतलब ये बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यदि तीनों में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा विकसित कौन सा होगा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, इनमें राइजोइड पाया जाता है, मैंने अभी बताया। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से विभाजित किया गया है। इससे अगले क्लास में हम लोग फेनरोगेम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब थोड़ा टेरिडोफाइटा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपने अब वर्गीकरण को देख लिया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले बीज का निर्माण पूरे पादप जगत में, अभी मैंने जितना भी क्लासिफिकेशन किया और पुष्पोद्भिक में सारे प्लांट को यदि ले लिया जाए तो सबसे पहले बीज का निर्माण टेरिडोफाइटा किंगडम ऑफ प्लांट में ही हुआ था। इसमें सबसे पहले बीज का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट, इनमें संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, और ये तीनों में से सबसे ज्यादा विकसित हो जाए, जैसे आप प्लांट देख रहे होंगे ये वाला, ये फर्न है। फर्न नहीं मतलब फर्न ग्रुप का ही प्लांट है। जैसे मैंने बताया ब्रायोफाइटा में मॉसेज होते हैं, तो मॉसेज क्या है, वो प्लांट फैमिली है, उसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं। तो उसी तरह से फर्न भी एक फैमिली है जो टेरिडोफाइटा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। ये टेरिडोफाइटा के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे प्लांट आते हैं, उसमें से एक प्लांट का मैंने एग्जांपल लिया जो आपको दिख रहा होगा। ये पूर्ण रूप से विकसित प्लांट है। इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे स्टेम भी दिखते हैं। जाइलम और फ्लोएम सामान्य तक पाए जाते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। वो ना तो फूड ले जाते हैं, ना ही जल को ले जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें प्रजनन, रिप्रोडक्शन किस चीज के थ्रू होता है, तो याद रखिएगा इनमें प्रजनन स्पोर्स के थ्रू होता है, बीजांड के थ्रू। जैसे टेरिडोफाइटा का भी मैंने जैसे फिगर जो दिखाया उसमें पत्ते होते हैं, ठीक है ना। ये जो पत्ते होते हैं तो इनके पत्ते पे बहुत सारा स्पोर्स पाया जाता है, या फिर इनमें एक स्पोरेंजियम पाया जाता है। जो तने होंगे उनके ऊपर एक थैला का समान स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये थैलिडोफाइटा ग्रुप का प्लांट का मैं फिगर बनाया, ठीक है। तो इसके ऊपर स्पोरेंजियम पाया जाएगा और इसके अंदर बहुत सारे दाने होंगे जिसको हम लोग स्पोर्स बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। और यही जब स्पोरेंजियम ब्रस्ट होता है तो जितने भी इसके अंदर स्पोर्स होते हैं वो बाहर आके नीचे बिखर जाते हैं, और फिर जो एक एक स्पोर्स है वो नए प्लांट का रूप ले लेते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं बीजांड के थ्रू रिप्रोडक्शन। यानी कि स्पोरेंजियम पहले फटा, फिर उससे स्पोर्स निकले, और स्पोर्स के थ्रू क्या हो गया, प्लांट का नंबर बढ़ा। तो इसी प्रकार के प्रजनन टेरिडोफाइटा ग्रुप ऑफ प्लांट में देखे जाते हैं। तो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में समझेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए।